आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी के लिए कितने बड़े त्योहार का दिन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज अपनी बात की शुरुआत में दो प्रसिद्ध व्यक्तियों स्वामी विवेकानंद और तस्लीमा नसरीन के उन वक्तव्यों से करना चाहूंगी जिसे सुनकर आप न केवल उनकी भारत के प्रति सोच और प्रेम को समझ सकते हैं बल्कि अपनी सोच और प्रेम के साथ उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि 1897 में स्वामी विवेकानंद जब भारत और हिंदुत्व का अमेरिका और यूरोप में डंका बजाकर भारत वापस आ रहे थे, तब इंग्लैंड से प्रस्थान के पूर्व एक अंग्रेज मित्र ने उनसे पूछा कि विकासमान, ऐश्वर्यशाली और शक्तिमान पाश्चात्य देशों में 4 वर्षों का अनुभव लेने के बाद अब आपको अपनी मातृभूमि कैसी लगेगी। इस पर उनका उत्तर था कि स्वदेश छोड़कर आने के पूर्व मैं भारत से केवल प्रेम ही करता था, परंतु अब मेरे लिए भारत की भूमि, वहां की वायु, यहां तक कि भारत का प्रत्येक धूलिकण स्वर्ग से भी अधिक पवित्र है। भारत भूमि मेरी माँ है, भारत मेरा तीर्थ है। जैसे ही दूर से भारत का समुद्र तट उन्हें दिखाई पड़ा, उनके नैनों से अश्रु की धारा बह चली। हाथ जोड़कर वे उस तट की ओर देखते रहे, मानो साक्षात भारत माँ का दर्शन कर रहे हों। जहाज किनारे पर लगते ही स्वामी जी डेक से नीचे उतरे और भारत भूमि पर पैर रखते ही साष्टांग प्रणाम कर उस धूल में इस प्रकार लौटने लगे मानो वर्षों बाद कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में पहुंचा हो। बार बार वे भूमि को नमन करते और उसकी जय जयकार करते। जन समुदाय इस दृश्य को देखकर आत्मविभोर हो उठा। इसके बाद आती हूँ तस्लीमा नसरीन के एक वक्तव्य पर कि इस देश में कभी मुझे परदेसी होने का भाव नहीं आया। अब भारत ही मेरा देश है। मेरा मानना है कि जन्म लेने से ही कोई देश किसी का नहीं हो जाता। मेरा भरोसा है कि इस देश के कई लोग ऐसे हैं जिनसे कहीं ज्यादा इस देश को मैं प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि यूरोपीय यूनियन की नागरिकता मिलने या अमेरिका से ग्रीन कार्ड मिलने के बाद कई देश प्रेमी इस देश को छोड़ देंगे। मेरे पास सब है, लेकिन मैंने इस मुल्क के प्रति अपने प्रेम के कारण वह सब त्याग दिया है। निश्चित रूप से इन उद्धरणों को सुनने के बाद आप सब भी मेरी ही तरह रोमांचित महसूस कर रहे होंगे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए देशभक्ति के मायने बेहद संकुचित हैं, जो किसी विशेष दिन या घटना तक ही सीमित है। हमें लगता है कि जब भी राष्ट्र से जुड़ा कोई मुद्दा उठता है तो हम सब देश के फेवर में खड़े हो जाते हैं। यही तो राष्ट्रभक्ति है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्योंकि अगर शक्तिमान के शब्दों में बोलूं तो अपने देश से संबंधित छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम हमेशा भूल जाते हैं। यहाँ पर एक बेहद छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम में से ज्यादातर लोगों के घरों में आज आरओ लगा है। अगर टोटल देखा जाए तो पूरे देश में उससे निकलने वाला लाखों लीटर पानी हम रोज बर्बाद कर देते हैं। यहाँ सोचने वाली बात है कि हम में से ऐसा कौन है जिसने ये कहीं नहीं पढ़ा कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। और ये जानने के बाद भी अगर आप अपने देश को विश्व जल युद्ध की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन देशभक्त तो कतई नहीं हो सकते। यहाँ मुझे मेजर ध्यानचंद्र और हिटलर के बीच का वो संवाद याद आता है जिसमें हिटलर ने मेजर को अपने देश की तरफ से खेलने के लिए कन्विंस करने के लिए कहा था कि भारत ने उनके लिए कुछ नहीं किया। तब मेजर ने हिटलर को जवाब दिया था कि यह मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वह मुझे आगे लेकर जाए, बल्कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे लेकर जाऊं। लेकिन मेजर ध्यानचंद्र की सोच के विपरीत आज हमें देश में विभिन्न विचारधाराओं, धर्मों और राजनीतिज्ञों का एक ऐसा बड़ा वर्ग साफ दिखाई दे रहा है जो अपने स्वार्थों के लिए देश को विपरीत दिशा में ले जाने के लिए बेहद मुखरता के साथ बेशर्मी पर उतारू है। चाहे वो दिल्ली सरकार का रोहिंग्या प्रेम हो या ममता बनर्जी का बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति प्रेम, चाहे वो 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय गद्दारी दिवस के रूप में मनाने वाले कम्युनिस्टों का चीनी प्रेम हो या कांग्रेस का कथित अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम, या फिर इन सबसे बढ़कर पंजाब सरकार का एक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के प्रति प्रेम, जिसके लिए न केवल 54 बार तारीखें टलवाई गई बल्कि यूपी पुलिस के 26 वारंट नाकाम किए गए। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम एक लंबे समय से किसान आंदोलन को देख समझ रहे हैं। उसमें उसका खालिस्तानी कनेक्शन सामने आ चुका है और खालिस्तानी आंदोलन के पाकिस्तान और आईएसआई के साथ कनेक्शन के बारे में तो हम सालों से जानते हैं। लेकिन यहाँ ताज्जुब वाली बात यह है कि 1947 में जिन सिखों का पाकिस्तान ने खुलेआम नरसंहार किया और आज भी कर रहा है, उन सब के बावजूद आज खालिस्तानी अपने देश को बर्बाद करने के लिए सब कुछ भूलकर उसी पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन उन्हें फिर से याद दिलवाने के लिए आज मैं कुलदीप नैयर के साथ 1947 में उस समय घटित एक घटना को कोट करना चाहती हूँ जब वे अपनी फैमिली से बिछड़कर पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे थे। उनके शब्दों में, अचानक हमारी जीप रुक गई। एक बूढ़ा सिख रास्ते में के बीच में खड़ा हो गया था। उसने अपने पोते को भारत ले जाने की विनती की। मैंने विनम्रता से उससे कहा कि मैं अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और उसकी विनती कितना भी उचित क्यों ना हो, उसके पोते को नहीं ले जा सकता। उस अत्यंत बूढ़े आदमी ने कहा कि उसका परिवार खत्म हो चुका है और सिर्फ उसका यही पोता बचा है। वह चाहता था कि उसका पोता जिंदा रहे। मुझे अब भी उसका आंसू भरा चेहरा याद है, लेकिन मैंने उसे वास्तविकता बता दी थी।
मेरे अपने भविष्य का पता नहीं था तो मैं उसके पोते को कैसे पालता। हम लोग आगे बढ़ गए। आगे की यात्रा में हमने सामान बिखरा हुआ देखा, लेकिन लाशें उस समय तक हटाई जा चुकी थीं। हालांकि हवा में बदबू जरूर बची हुई थी। इन सब के बावजूद ये मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत का इतिहास भीतर घातियों का भी इतिहास रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत कलंक शीर्षक से लिखा था कि भारत इतने समय से पराधीन क्यों है। यूरोप के लोगों का कहना है कि भारतीय कमजोर होते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने भारत पर कैसे राज कायम किया? क्या वे भारतवासियों की सहायता के बिना यहाँ जीत सकते थे? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि समस्या आज भी शिलादित्य जैसे वे लोग हैं जो खानवा के युद्ध के दौरान अपने हजारों सैनिकों के साथ राणा सांगा को छोड़कर बाबर से जा मिलते हैं। रात में किले के फाटक खोलने वाले पहले भी थे, आज भी हैं। अफसोस होगा अगर कल के इतिहासकार ये कहेंगे कि सदियों से भारत का अटूट हिस्सा रहे एक तबके ने अपनी क्षुद्र सोच के चलते सशक्त होते भारत में अपनी हिस्सेदारी गंवा दी। अपनी बात की समाप्ति हरिशंकर परसाई जी की कुछ लाइन से करूंगी कि मैं सोच रहा सिर पर अपार, दिन मास वर्ष का धरे भार, पल प्रतिपल का अंबार लगा, आखिर पाया तो क्या पाया? जब तान छिड़ी मैं बोल उठा, जब थाप पड़ी पग डोल उठा, औरों के स्वर में स्वर भरकर अब तक गाया तो क्या गाया। जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी के लिए कितने बड़े